Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and doing great. So जैसे कि आपको पता है कि आज का हमारा जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि हमारी ट्रेनिंग से रिलेटेड है। हमारे साथ दो ट्रेनर्स मौजूद हैं। इस एक मिस फरीहा जबार है और एक मिस रबिया कासिम है। तो वो आज आपको ट्रेन करेंगे बेसिकली आज भी और कल भी, और आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। जी मिस रबिया, आप प्लीज स्टार्ट करें ट्रेनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी। माय नेम इज़ राबिया कासिम and by profession I am a software engineer and in RSC I am working as a royal trainer, also supervisor of Lahore women chapter. आज मैं यहाँ पे एज अ ट्रेनर आप लोगों की ट्रेनिंग कराऊंगी। ऑलरेडी मैं बहावलपुर चैप्टर में भी ट्रेनिंग करा चुकी हूँ और इसके अलावा जो है मैं लाहौर चैप्टर की भी ट्रेनर रही। तो अगर किसी को वॉइस वगैरह का इशू हो रहा है तो काइंडली मुझे कमेंट में बता दें। एक्चुअली इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से ये है कि वॉइस ब्रेक हो जाती है। मेरा ख्याल है इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये ट्रेनिंग सेशन है, आप लोगों के साथ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आप लोग मुझे नहीं जानते और मैं आप लोगों को नहीं जानती। इसी सेशन में यह कि इंटरेक्शन भी होगा, हमारा जर्नल डिस्कशन भी होगी और उसके अलावा यह है कि हम जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको भी देखेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल वर्क के को समझते नहीं हैं, लेकिन ये है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं क्योंकि उनके दोस्त ऐसा कर रहे होते हैं, उनकी सोसाइटी में लोग ऐसा कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि उन्हें भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना चाहिए। इस बेस पे वो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। उनके जो उनका प्रोस्पेक्टिव सिर्फ यही होता है कि मतलब उनके फ्रेंड्स हैं, उनके जो है फैमिली में से कोई ना कोई सोशल वर्क की तरफ इन्वॉल्व है, तो इस वजह से वो भी आना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, अगर आपका ऐसा कोई भी मतलब आप इसी तरह का आपका भी मकसद है कि आप किसी के कहने पे या लोगों को देखते हुए कि बस इस वजह से आना चाहते हैं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, तो ऐसा बिल्कुल अपने माइंड में ना रखें, क्योंकि अगर आप इस तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं तो वहाँ पे आके बहुत सारी जो मिसमैनेजमेंट होती है कि आप अपना काम सही से परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको सोशल वर्क का आइडिया नहीं होता बेसिकली आपका काम क्या है। ठीक है, तो जब भी आपने किसी भी काम की तरफ जाना है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो बेसिकली क्या है। तो ये ट्रेनिंग सेशन बेसिकली इसी वजह से रखा गया है कि इसमें आप लोगों को सोशल वर्क से रिलेटेड, सोशल वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड और टीम वर्क का बताया जाए कि बेसिकली ये चीज़ें क्या होती हैं। आज के सेशन में हमारा टॉपिक है जिसमें हम कुछ चीज़ें, मेन पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सोशल वर्क, कि सोशल वर्क बेसिकली होता क्या है। ठीक है, नाम तो आपने बहुत सुना होगा कि सोशल वर्क है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इसकी डिग्री भी ऑफर की जाती है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन रहे हैं, आपके पास सोशल वर्क की डिग्री ही हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो डॉक्टर होते हैं, टीचिंग के प्रोफेशन से वो बिलोंग करते हैं, कोई इंजीनियर होता है, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। लेकिन ये है कि मैं जो है सोशल वर्क को समझती हूँ और मैं खुद सोशल वर्क करना चाहती हूँ, इस वजह से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। और बाकी जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि हम जो सेकंड चीज़ डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगी हमारी जो दूसरी ट्रेनर है मिस फरीहा जब्बार। वो बात करेंगी हु इज़ सोशल वर्कर, के सोशल वर्कर बेसिकली क्या होते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। और इंशाल्लाह कल के सेशन में हम लोग टीम वर्क की तरफ आएँगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस मैम। चलिए जी, ठीक है। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम बात करेंगे सोशल वर्क के हवाले से कि सोशल वर्क होता क्या है और इसके लेवल्स कौन-कौन से होते हैं। नॉर्मली जो सोशल वर्क की डिग्री से बिलोंग करते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होता है कि सोशल वर्क क्या चीज़ है और इसमें किस तरह की चीज़ों को जो है इंक्लूड किया जाता है, इसके कितने लेवल्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो वो कौन से लेवल से स्टार्ट करती है और वो किस लेवल तक मूव करती है।
तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे सोशल वर्क बेसिकली क्या है। नॉर्मली आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको गूगल से भी मिल जाएगी। आप गूगल करेंगे आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो मिल जाएगी कि सोशल वर्क बेसिकली क्या होता है। लेकिन उस डेफिनेशन को समझना, उसको डिस्कस करना ये अलग चीज होती है। और आज के इस सेशन में हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। कोई भी एम्बिग्विटीज आती हैं, कोई भी क्वेश्चन होते हैं, क्यूरीज होती हैं, उनको एंटरटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। किसी भी मेंबर का कोई क्वेश्चन होता है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, एंड पे हम क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो बात करते हैं सोशल वर्क की कि सोशल वर्क क्या है। तो सोशल वर्क यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, सोशल वर्क इज अ प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन दैट प्रमोट्स सोशल चेंज। ठीक है, सोशल वर्क जो है वो सोशल चेंज को, सोसाइटी में चेंज। अब यहाँ पे आरएससी के, अगर हम इसको थोड़ा सा आरएससी से रिलेट करें, इस सोशल वर्क, आरएससी सोशल वर्क कर रही है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट जो है स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आपको ट्रेनिंग सेशंस दिए जाते हैं। जैसे आपको मतलब एक बंदा वो जॉब होल्डर नहीं है, डिग्री उसके पास है मगर फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रही, वो कोई ऐसी स्किल जो है वो हासिल करना चाहता है कि जिसके बाद वो कोई अच्छी जॉब कर सके, खुद कमा सके। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो जॉबलेस हैं, वो जॉब की तलाश में है मगर फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही। तो आरएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस तरह के डिफरेंट सेशंस जो है वो कंडक्ट कराता है, जिसमें आपकी स्किल सेट को इम्प्रूव किया जाता है। तो बेसिकली ये सोसाइटी में चेंज का, यानी सोशल चेंज का एक जरिया है। तो सोशल वर्क एक प्रैक्टिस बेस्ड है कि जिसमें हम सिर्फ बातों से काम नहीं करते, वो हम प्रैक्टिकली हम करके दिखाते हैं। तो वो चीज सोशल वर्क में आती है। ये डेवलपमेंट की तरफ आता है, ठीक है, कोहेजन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटी, कि ये लोगों को एम्पावर करता है। जैसे मैंने अभी बात की कि आरएससी के डिफरेंट सेशंस होते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, उसके अलावा सिंपल ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस पे बहुत सारी जॉब ऑफर होती हैं। तो जब आपके पास ये स्किल्स होती हैं, आप आरएससी के प्लेटफॉर्म से एक सर्टिफिकेट हासिल करके जाते हो, उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो। तो आपको उसके बाद आप जो जॉब हासिल करते हो, उसके बाद आप जो है आपके हाथ में जब वो पहली सैलरी आती है, तब आपको इस चीज का अंदाजा होता है कि वो उस वक्त किया गया कोर्स या ट्रेनिंग सेशन, लिया गया ट्रेनिंग सेशन, वो आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हो रहा है। तो बेसिकली सोशल वर्क में भी यही चीजें आ जाती हैं कि लोगों को एम्पावर उनको करना, ठीक है, और उसके अलावा सोसाइटी में चेंज लाना, डेवलपमेंट की तरफ मूव करना। सोशल वर्क जो प्रैक्टिस है इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये इंसानी हम कह सकते हैं डेवलपमेंट की तरफ उनको, उनकी स्किल बिल्डिंग की तरफ मूव करता है, ठीक है। लोगों के बिहेवियर चेंज करता है। आपने देखा होगा जितने भी सोशल वर्कर होते हैं, उनका बात करने का अंदाज दूसरे लोगों से डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? एक सोशल वर्क को पता होता है कि उसने किसी से डील करना है तो कैसे करना है। कि नॉर्मली हम जिस तरह से बात करते हैं, किसी की बात का गुस्सा नहीं करना। अगर कोई कह भी देता है, क्योंकि सोशल वर्क है, सोसाइटी में जाके हमें काम करता है, तो हम काम करते हैं। जरूरी नहीं कि जो है वो बाहर निकल के सड़कों पे घूमना शुरू कर दें, लोगों को हेल्प आउट करना शुरू कर दें, ठीक है। ऑल दो ये भी सोशल वर्क है, ये भी एक सोशल वर्क का जो है एक तरीका है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप अपने घर में रह के सोशल वर्क करना चाहते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, उसके साथ ट्रेनिंग सेशन, आपके पास जो स्किल्स हैं, आप अपनी स्किल्स शेयर करें दूसरों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। तो बेसिकली ये इससे क्या होगा कि आप, जैसे मैं एज अ ट्रेनर वर्क कर रही हूँ आरएससी के साथ, तो मैं ट्रेनिंग देती हूँ लोगों को, ठीक है। क्या चीज़ है, मैं लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हूँ, उनको बात करने के लिए मैं इंकरेज करती हूँ कि वो बात करें। उनको वो सोसाइटी में कहीं भी मूव करते हैं, मेरी किसी बात की वजह से या मेरे कहे गए किसी पॉइंट की वजह से, कहीं ना कहीं पे जब हम सुनते हैं ना, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो चीज़ें ज़रूर रह जाती हैं। और जब हम सोसाइटी में जाकर उस तरीके से बात करते हैं, हम जितने ट्रेनिंग सेशन लेते हैं ना, उससे हमारा बात करने का अंदाज इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो इसके अलावा ये इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरेक्शन की तरफ भी ये मूव करता है सोशल वर्क। ये यहाँ पे भी ये हमारे कल्चर में चेंज लाने के लिए एक सोशल वर्कर जो है वो पूरी सोसाइटी पे अपना असर रखता होता है, ठीक है। एक सक्सेसफुल सोशल वर्कर हम कह सकते हैं, ठीक है। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं और जो हमारे प्लान है, फ्यूचर गोल जिन्हें हम बोलते हैं, कि वो क्या है, ठीक है। क्या हमारे किसी प्लान की वजह से या हमारे किसी अमल की वजह से कोई सोसाइटी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं हो रहा? देखें, यहाँ पे सोशल वर्क को अगर हम डिस्कस करें ना, सोशल वर्क में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। अगर हम किसी की इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं, बहुत सारी, जैसे रमजान में राशन ड्राइव होती है, ठीक है। रमजान में लोगों के घरों में राशन तकसीम किया जाता है, ये भी एक तरह का सोशल वर्क है। उसके अलावा ब्लड कैंप लगाए जाते हैं, आई कैंप्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी सोशल वर्क है, जहाँ पे गरीबों का मुफ्त इलाज होता है।
तो जितने भी लोग वहां पे आते हैं हम उनको नहीं जानते होते, वो हमारे रिश्तेदार नहीं होते, वो हमारे दोस्त नहीं होते, लेकिन जितने भी लोग वहां पे आते हैं वो इस सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। वहां पे हम सोसाइटी को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, उनकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी मदद कर रहे होते हैं। तो बेसिकली यही सारी चीजें जो है वो सोशल वर्क में आती हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि मुझे लग रहा है सिर्फ मैं बोल रही हूँ और बाकी सारे बिल्कुल कहीं से कोई आवाज भी नहीं आ रही। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले सोशल वर्क से रिलेटेड। नहीं है मैम, कोई क्वेश्चन नहीं। जी ठीक है, नो क्वेश्चन चलें भाई। मैम। ओके, जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं सोशल वर्क से आगे सोशल वर्क के लेवल की तरफ। ठीक है, लेवल्स ऑफ सोशल वर्क। बेसिकली जब हम सोशल वर्क करने के लिए निकलते हैं तो हमें उसके लेवल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कितने लेवल होते हैं और किस तरह के होते हैं और वहाँ पे कौन कौन सी चीजें डिस्कस होती हैं। तो बेसिकली सोशल वर्क के 3 लेवल होते हैं, जिसमें पहला लेवल आ जाता है माइक्रो लेवल, कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि वो एक माइक्रो लेवल से ही स्टार्ट होती हैं। चाहे वो आप ईदी फाउंडेशन देख लें, चाहे वो आप जो है RSC को देख लें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप देख लें वो माइक्रो लेवल से स्टार्ट होती है। इसको एक्सप्लेन मैं करूंगी, जो बात मैं कर रही हूँ उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे होती है। सेकंड लेवल यहाँ पे आ जाता है, वो होता है मेजो लेवल। ये हम इसको कह सकते हैं कि मिडल लेवल। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा हाई लेवल होता है और ना माइक्रो लेवल होता है, ये इसके दरमियान लाई करता है। और जो थर्ड लेवल यहाँ पे आ जाता है वो मैक्रो लेवल होता है। ठीक है, माइक्रो लेवल को हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि माइक्रो लेवल बेसिकली क्या है। यहाँ पे ये डेफिनेशन तो आपको गूगल से भी मिल जाएगी। यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हम इसको डिस्कस करेंगे, कोई क्वेश्चन आते हैं माइंड में तो उनको जो है उनका आंसर किया जाएगा। In micro level social work, the social work engages with individuals and families in order to solve interpersonal प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज आ जाती है, माइक्रो लेवल सोशल वर्क। अब इसकी एग्जांपल अगर दी जाए कि एक शख्स अगर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है ना तो उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां होती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं बहुत सारी कहानी, कम से कम एक कहानी तो जरूर होती है कि उसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, उसको क्यों लगा कि उसको ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे सर उसामा ने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की तो उन्होंने क्यों की। ठीक है, कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां पे उन्हें रियलाइज हुआ कि मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कि मैं इस तरह करके स्टूडेंट्स को मिला के रॉयल स्टूडेंट वेलफेयर कम्युनिटी पाकिस्तान के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं, जिसमें लोगों को हेल्प आउट किया जाए, जिसमें उसके ये जो है प्रोस्पेक्टिव्स हो, ये पर्पस हो, इन चीजों को डिस्कस किया जाए, वहां पे लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, उनके प्रॉब्लम्स को समझा जाए। ठीक है, तो बेसिकली जहां से उनको वो इंस्पिरेशन मिली और फिर उन्होंने खुद अकेले जब वर्क स्टार्ट किया तो उस लेवल को जो हम कह सकते हैं कि वो जो है वो माइक्रो लेवल सोशल वर्क में आ जाता है। अब माइक्रो लेवल में क्या चीज होता है, इसमें हम इंडिविजुअल्स की हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा सोशल वर्क, मैं अपनी एग्जाम्पल दूं, मैं सोशल वर्क करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगी, मैं अपने जो मेरी सैलरी होगी उसमें से मैं मंथली किसी ना किसी को हेल्प आउट कर दूं। मुझे पता है कि मेरे मोहल्ले में एक पोर फैमिली है, वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, अपनी बेसिक नीड्स को नहीं पूरा कर सकते, मैं उस फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर दूं। ठीक है, ऑल्दो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट करूं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं सोशल वर्क करूं, मैं सोसाइटी में लोगों को हेल्प आउट करूं, उनको एम्पावर करूं, उनको मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने वो लोग किसी और के आगे हाथ फैलाएं या भीख मांगे या कुछ इस तरह का। मुझे पता है कि वो लोग हैं और वो खुददार हैं, तो मैं आराम से खामोशी से जाके उनको हेल्प आउट कर दूं, उनके घर राशन भिजवा दूं। कहते हैं कि जब हम सोशल वर्क करते हैं तो हमें कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोशल वर्क में शो ऑफ किया जाना ये बहुत गलत बात होती है। अगर हम किसी को हेल्प आउट करते हैं, जितना हम खामोशी से करेंगे ना उसका उतना ही ज्यादा सवाब होता है। तो यहाँ पे माइक्रो लेवल में बेसिकली क्या आ जाता है कि हम इंडिविजुअल्स की हेल्प करते हैं या फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कि ये बहुत बड़ा लेवल नहीं होता, इसमें ग्रुप्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें ये है कि बड़े लेवल का काम नहीं होता। ऑब्वियसली अगर मुझे लगता है कि मैं सोशल वर्क करना चाहती हूँ, इंडिविजुअल हूँ, मैं अकेले स्टार्ट लेना चाहती हूँ, मेरे साथ सिर्फ एक दो लोग हैं, एक दो लोग भी वैसे ग्रुप में आ जाते हैं कि चले मतलब मैं अपने से अगर स्टार्ट करती हूँ तो मैं किस तरह से करूंगी। मुझे पता है कि मेरी फ्रेंड को प्रॉब्लम है, अच्छा यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। ठीक है,
मेंटल हेल्थ इसमें आ जाती है। हम किसी को जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई डिप्रेस्ड है, ये भी सोशल वर्क की एक चीज टाइप आ जाती है कि जब हम देखते हैं कि वो लोग वो जो है वो डिप्रेस्ड है, ठीक है, उसका डिप्रेशन जो है वो रिलीज करने में उसको हेल्प आउट करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं। कहते हैं कि अगर एक बंदा डिप्रेस्ड है, अगर वो अपनी बात किसी से शेयर कर लेते हैं ना, तो उसका वो डिप्रेशन कम हो जाता है। तो हम उसके डिप्रेशन को अगर जो है कम करने में उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, ऑल तो हमें नहीं पता कि उसका मसला कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे एंड होता है, वो जहां से भी हमें सुना रहा है हम चुप करके सुन रहे हैं, मतलब वो अपने दिल का बोझ हल्का कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चीज है, ये वाली चीज भी सोशल वर्क में आ जाती है। यहाँ पे मेरे जो पिछले उसमें थी सेशन में मेरे साथ ट्रेनर थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी ट्रेनर, आरएससी के साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मिस ऐना उमर थी। वो उनका बात करने का अंदाज के जितने भी जिन लोगों की उन्होंने ट्रेनिंग कराई होती थी उनमें से किसी को भी कोई मसला होता था, ऑल्दो वो उनका पर्सनल प्रॉब्लम है, उनके बात करने से के अंदाज से उन्हें फील होता था लोगों को कि जो है हम इस बंदी से ये बात शेयर करेंगे, अपना मसला डिस्कस करेंगे, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये है कि वो सुनेंगी भी और एक अच्छा मशवरा भी दे देंगी। तो यहाँ पे क्या चीज था, मिस ऐना उमर इस तरह से भी माइक्रो लेवल का सोशल वर्क कर रही थी इंडिविजुअली, ठीक है। ऑल्दो वो आरएससी के साथ तो काम कर ही रही थी, लेकिन उसके अलावा वो इंडिविजुअली भी माइक्रो लेवल का सोशल वर्क कर रही थी कि वो किसी की बात को सुन के समझ के उसको कोई ना कोई अच्छा मशवरा दे रही थी, उनको गाइड कर रही थी, ठीक है। लोग उनके पास अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते थे। बाकी ये है कि इसमें आ जाते हैं, इसमें इंडिविजुअल्स आते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा जो है वो काम नहीं होता कि आप हॉस्पिटल में जाके एक ग्रुप की फॉर्म में आई कैंप्स लगा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल का होता है, इसमें ये वाली चीजें नहीं आती। आप ये है कि लोगों को जाके हेल्प आउट करते हो, ये चीजें जरूर हैं इस लेवल में। लेकिन जब हम थोड़ा सा मजीद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसमें ग्रुप इन्वॉल्व होता है, उसमें डिफरेंट चैप्टर्स बनते हैं, जैसे आरएससी के डिफरेंट चैप्टर्स हैं, डिफरेंट सिटीज में आरएससी जो है वो वर्किंग में है। तो बेसिकली आरएससी माइक्रो लेवल पे काम नहीं कर रही, ये माइक्रो लेवल से अबव लेवल पे काम कर रही है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, या अगर अभी पूछना चाहें तो आप जो है पूछ सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा मिस काइंडली मुझे इस सेशन का टाइम बता दें कि कितने टाइम का है ये सेशन। हेलो। यस मैम, बेसिकली 3 o'clock तक है। अच्छा, ये 3 o'clock तक है। चले मैं इसको जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करती हूँ, फिर मिस फरीहा जब्बार बाकी जो है वो सोशल वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस करेंगी, और बाकी चीज़ों को, और मिस समिया रऊफ हमारे साथ हैं, वो आरएससी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको गाइड करेंगी। जी, नेक्स्ट लेवल आ जाता है हमारा मैक्रो लेवल सोशल वर्क के। जब हम सोशल वर्क करने के लिए निकलते हैं, माइक्रो लेवल से हम स्टार्ट लेते हैं। एक बंदे को इंस्पिरेशन कहीं से भी मिलती है, वो अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में लोगों को हेल्प आउट करना शुरू करता है। वो हॉस्पिटल में जाके अगर कोई अपने किसी पेशेंट के लिए, उसके पास कोई ऑपरेट वगैरह करवाना है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ऑपरेट करवा सके, तो वो वहां पे जाके उनको हेल्प आउट कर रहा है। तो बेसिकली वो माइक्रो लेवल था। आगे जाके हम जब एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जिसमें ग्रुप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो थोड़ा लार्ज स्केल होता है। उसमें हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मेन जो है ऑर्गेनाइजेशन वो यहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें हम ग्रुप्स की ही हेल्प कर रहे होते हैं, ग्रुप फॉर्म में हम फी अरेंज कर रहे हैं, हम कोई ब्लड कैंप लगा रहे हैं, हम कोई आई कैंप लगा रहे हैं, कि जिसमें सोसाइटी इन्वॉल्व होती है। बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं, वर्ल्ड वाइड लेवल पे नहीं। अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पे इन्वॉल्वमेंट होगी तो वहां पे क्या चीज आ जाएगी, या कंट्री लेवल पे वो मैक्रो लेवल में चला जाएगा। मेजो लेवल में क्या होता है, सॉरी, मेजो लेवल में क्या होता है, मेजो लेवल सोशल वर्क ये जो है डील्स विद स्मॉल टू मीडियम साइज ग्रुप, ठीक है। कि हमारे किसी फर्ज करें कि इलाके का एक स्कूल है, वहाँ की दीवार टूटी हुई है, वो दीवार बनवाने का काम, ऑल्दो अगर वो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे हम हेल्प आउट करें, और नॉर्मली प्राइवेट स्कूल में ऐसा होता नहीं है। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट स्कूल में अगर बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा जो है वो स्कूलों पे, ये कॉलेजेस वगैरह पे और हॉस्पिटल्स वगैरह पे इतनी तवज्जो नहीं होती। वहाँ पे इलाके के लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन उनकी बनाई हुई होती है, वो लोग मिलके पैसे इकट्ठे करते हैं, उसमें 15-20 लोग इन्वॉल्व होते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ दे रहा है, कोई 3,000 दे रहा है, कोई 4,000 दे रहा है।
वो पैसे इकट्ठे करके अगर वो दीवार बनवा देते हैं, तो इस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है वो मेजो लेवल का सोशल वर्क कर रही है, क्योंकि उसमें जो स्कूल की दीवार बन रही है उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पूरे इलाके के हो सकते हैं, वो डिफरेंट एरियाज से भी हो सकते हैं, वो मतलब मुख्तलिफ घरों से होते हैं। वहां पे ये नहीं है कि हम एक दो स्पेसिफिक फैमिलीज को हेल्प आउट करें। वो सोशल वर्क बेसिकली होता है, वो मेजो लेवल सोशल वर्क होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है मेजो लेवल सोशल वर्क की, जिसमें आ जाते हैं इंक्लूड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा, जो आरएससी है इसमें ब्लड कैंप्स होते हैं, ठीक है, और पिछले कुछ टाइम में काफी ज्यादा ब्लड कैंप साहिवाल चैप्टर की तरफ से भी अरेंज किए गए, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि ये डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस वो करवाए जाते हैं, जिसमें यह है कि लोग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। वो सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनको जॉब मिलती है, देन वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। लोगों को इंडिपेंडेंट करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए ये वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ आरएससी काम कर रही है। तो बेसिकली ये मेजो लेवल का सोशल वर्क कर रही है। तो हम अगर आरएससी को रिलेट करते हैं इस लेवल पे सोशल वर्क से रिलेटेड, तो हम कह सकते हैं कि आरएससी मेजो लेवल पे सोशल वर्क कर रही है। ये ग्रुप बेस है, इसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं, तो ये ओवरऑल डिफरेंट चैप्टर्स में काम वर्किंग में है। तो यहाँ पे ये मेजो लेवल पे सोशल वर्क कर रही है। कहीं पे किसी सिटी में अब ये ब्लड कैंप लगा रही है, किसी में कहीं पे ये ऑनलाइन ट्रेनिंग वो करवा रही है, कहीं किसी ऑर्फनेज हाउस में जाके बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके जा रही है, कहीं पे राशन ड्राइव हो रही है। और जब राशन ड्राइव होती है वो डिफरेंट चैप्टर्स में होती है। वो चैप्टर ऑलरेडी कुछ टाइम पहले तक आरएससी के 17 चैप्टर्स थे, उसके बाद यह कि कुछ वर्किंग में अब मजीद चैप्टर्स आए हैं। तो नई रिपोर्ट जब आएगी, उससे पहले तक पिछली रिपोर्ट की बेस पे 17 चैप्टर आरएससी के वर्किंग में और डिफरेंट एरियाज में है, ठीक है। यहाँ पे ये है कि मेजो लेवल ऑलरेडी आरएससी को जब डिस्कस किया जाएगा आपको मेजो लेवल की मजीद समझ आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करते हैं। ये लेवल है मैक्रो लेवल, ठीक है। माइक्रो लेवल सबसे छोटा लेवल है, मेजो दरमियान में मिडल लेवल आ जाता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। अब मैक्रो लेवल बेसिकली क्या है, ये बहुत बड़ा लेवल है, जिसमें हम कह सकते हैं कि लार्ज स्केल पे ये इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें, कि फॉर एग्जांपल हेल्थ का कोई लॉ जो है वो पास करवाना है, और उसके अलावा ये जो पॉवर्टी से रिलेटेड कोई लॉ है, लॉज में चेंज करवाना जिसमें पूरे कंट्री को फायदा हो या जिससे पूरे जो है खित्ते को फायदा हो, ठीक है। तो इस तरह का जो सोशल वर्क जो ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा आपका जो है असर रसूख हम कह सकते हैं होना चाहिए। आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप कोई लॉ, क्योंकि लॉ चेंज कराना आप सब जानते हैं कि लॉ चेंज कराना आसान नहीं होता, या नया लॉ इम्प्लीमेंट कराना आसान नहीं होता। तो इस तरह के जो काम करवाए जाते हैं, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा स्टेबल हालत में होना चाहिए। तो नॉर्मली जितनी भी पाकिस्तान में वर्किंग में ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्टली वो मेजो लेवल पे काम कर रही है। मेजो लेवल से माइक्रो लेवल तक जाने मैक्रो लेवल तक जाने के लिए उनको बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट की जरूरत है, और बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि जो मैक्रो लेवल पे मैक्रो लेवल पे इस वक्त काम कर रही हैं। तो बेसिकली ये 3 लेवल्स थे जिस पे हम सोशल वर्क करते हैं, चाहे हम आरएससी का हिस्सा बनके करें या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनके कोई भी काम करें। हमें पता होना चाहिए कि सोशल वर्क क्या होता है, सोशल वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, सोशल वर्क की हमें समझ आनी चाहिए कि हम सोसाइटी में। अच्छा, मोस्टली मैंने लोगों से जब सोशल वर्क की बात की ना, सोशल वर्क की डिग्री की बात होती है, तो लोग ना इसको बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते, और स्पेशली गर्ल्स के लिए भी मैंने देखा है प्रेफर नहीं करते। तो उनसे रीजन पूछी जाए ना कि ये तो लड़कियों की फील्ड ही नहीं है, इसमें लड़कियों को जाना ही नहीं चाहिए, आपको बाहर निकल के काम करना पड़ता है। तो अगर जो लोग ऐसा सोचते हैं या समझते हैं, तो बिल्कुल गलत सोचते हैं और समझते हैं। क्योंकि अगर आप एक सोशल वर्कर हो, आप घर में बैठ के भी काम कर सकते हो। जैसे मैंने मिसाना उमर का नाम लिया, वो घर में रहते हुए ट्रेनिंग्स देती थी एज अ ट्रेनर, रॉयल ट्रेनर वो काम कर रही थी आरएससी के साथ। वो घर पे बैठ के सोशल वर्क कर रही थी। ऑनलाइन आपके पास कोई स्किल है, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, घर पे बैठ के आप काम करते हो, आप आरएससी के साथ लिंक्ड हो, अब एज अ ट्रेनर जो है वो किसी सेशन में जो है वो ट्रेनिंग दे, आप वो भी सोशल वर्क करा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, आप सोशल वर्क कर रहे हैं। अगर आप उसके लिए चार्जेस ले रहे हैं तो वो सोशल वर्क में उस तरह से कंसीडर नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉयज को पे भी करती हैं, ठीक है, और अच्छे लेवल पे पे करती हैं। वो सोशल वर्क एक डिफरेंट टाइप आ जाती है, वहां पे आप कुछ गेन भी कर रहे होते हो, यहाँ पे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, यहाँ पे आप इनर सेटिस्फेक्शन गेन करते हो, ठीक है। एक जो कहते हैं ना जहनी सुकून, वो यहाँ पे आप गेन करते हो, कि जब आप पैसे को एक साइड पे रखते हुए आप सोशल वैल्यूज की तरफ मूव करते हो, आप लोगों को हेल्प आउट करते हो बगैर किसी लालच के, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज इनफ फ्रॉम माई साइड। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे चैट में पूछ लें या वैसे पूछ लें। तो आई थिंक मिस एमन आप
मिस फरीहा की तरफ मूव करते हैं अब। जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मिस सुमैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें 3 पॉइंट्स क्लियर करवाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रो लेवल, सेकंड मीजो लेवल एंड थर्ड मैक्रो लेवल। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं इसके लिए। देखें, वाकई ही जो सोशल वर्किंग होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एक सोसाइटी में। जी अस्सलाम वालेकुम, सो सॉरी। जी, मैं जैसे कि बात कर रही थी कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट या सोसाइटी मेंबर्स जो है ना वो बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं या उनको इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन उसमें जो है ना हमारी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए सोशल वर्किंग की जाती है कि ताकि हम अपने तहत इन लोगों की मदद कर सके जिनको ज़रूरत है। अब मदद किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे ब्लड देना। हमारे इस सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर है, थैलेसीमिया है और भी कुछ डिजीजेज हैं जो कि सरवाइव नहीं कर सकते विदाउट हमारे ब्लड के, तो उनको ब्लड देना। सेकंड थिंग, मनी देना। जैसे कि देखें कि अगर सोसाइटी की बात करें, इसमें अपर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है और लोअर क्लास भी है। अब मिडिल क्लास हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन अपर क्लास सब कुछ अफोर्ड कर लेती है। और अगर ऐसा देखा जाए तो बिल्कुल लोअर क्लास वो तो ऐसी क्लास है कि अगर देखी जाए तो बेसिक नीड्स भी उनकी पूरी होना मुश्किल है। इन लोगों को मनी प्रोवाइड करना भी सोशल वर्किंग में आ रहा है। थर्ड चीज जिससे हमारी सोसाइटी अभी गुजर रही है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी सोसाइटी में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि आप साइकेट्रिस्ट ये बात भी कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में 48 आवर्स तक अगर कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, 48 आवर्स तक वो आपके माइंड में चल रही है, तो इट्स बेटर कि वो आप किसी के साथ शेयर कर दें। और ये तो आप लोगों के लिए कहते हैं ना कि रब ने ये बहुत बेहतर तरीका रखा है कि हम किसी के साथ इंटरेक्ट कर सकें और उनसे बातें शेयर कर सकें, और जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो भी शेयर करें और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी सुने और इसका जो है ना हल निकालें। सो इसके तहत मैं आप दावत देती हूँ मिस फरीहा को, वो आए और काइंडली प्लीज जो है ना अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हमें बताएं इस चीज के बारे में। जी मिस फरीहा। एक्सक्यूज मी मिस हेमन। मिस हेमन, क्या आप मुझे सुन रही हैं? जी जी। जी जी। एक्चुअली मुझे एक और सेशन की तरफ मूव करना होगा, तो मैं यहाँ पे इजाज़त चाहूँगी अपनी तरफ से। और इंशाल्लाह हम मिलते हैं कल के सेशन में। तो फ़िलहाल के लिए ये है कि मैं ये लीव कर रही हूँ, मैं दूसरे सेशन की तरफ मूव कर रही जी जी मिस हूँ। रबिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना अच्छा टाइम दिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी खैरियत से होंगे। और दिस इज शुजिया हसन। और हम लोगों ने आज ट्रेनिंग का सेशन अरेंज करवाया था। अब हमारे जो रावलपिंडी निज़ामाबाद चैप्टर है अपनी प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है। हमने सबसे पहले अपनी टीम बिल्डिंग की थी एंड देन जो है हमारा ये ट्रेनिंग का सेशन हमने स्टार्ट कर दिया। अब हमारा सैटरडे एंड संडे ट्रेनिंग का सेशन रोजाना हुआ करेगा, सॉरी वीकली हुआ करेगा। तो इसमें आप लोगों को ऐसी ही इंफॉर्मेटिव हम लोग चीजें बताते रहेंगे। आरएससी से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे डिटेल्स में और आप लोगों को आपका काम समझाएंगे कि आप लोग यहाँ पर ऐड क्यों हुए हो। आपने बेसिकली सोशल वर्किंग जो है आपने चूज तो कर लिया, जैसे मैं बता रही थी कि मतलब कुछ लोग दूसरों को देखकर चूज करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार ये चीज ये सिस्टम मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं इस चीज में आना चाहती हूँ, आना चाहता हूँ। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें इस चीज की तरफ लेकर आते हैं। तो अब मजीद यहाँ पर जो चीज है, हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग एक बार इसमें आ तो जाते हैं लेकिन हमें आगे पता नहीं होता कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अब जैसे मैं आपको अपना एक एग्जांपल दूं, मैंने 4 to 5 months पहले आरएससी को ज्वाइन किया था एंड उस टाइम मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक था, बिल्कुल नल था। आई नेवर न्यू के व्हाट सोशल वर्किंग इज। बस मुझे ये पता था आई वांट टू सर्व द ह्यूमैनिटी।
I just want to serve the humanity. I just want to work for humanity. That's all. That's all I knew at that time. So बट क्या हुआ था कि शुरू में मुझे कुछ भी पता नहीं था, बट आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें खुलती गई सामने, मैंने उनको एक्सप्लोर किया। मेरे जो ट्रेनर्स थे, जो मेरे मेंटोर्स थे, उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया, क्योंकि मुझे जिस चीज की समझ नहीं आती थी मैं पूछती थी। एंड दैट्स व्हाट आई आस्क टू यू ऑल गाइस, कि जब आप लोगों को किसी चीज की समझ नहीं आती, जब आप लोग किसी चीज में कंफ्यूज हो रहे हो, आप लोग पूछो, मुझसे पूछो। मिस हेमन है यहाँ पर, मिस अनम सना है, हमारी लीडर्स हैं, हमारे सीईओ से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हमारे साथ कैडेट है ना, सबके पास उनका कांटेक्ट है, आप लोग कर सकते हैं सबसे कांटेक्ट। तो इवन हमारा जो पोस्टर है तो उसमें हम लोगों ने सीईओ का नंबर ही दिया हुआ है कांटेक्ट के लिए। और मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा ये जो रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद चैप्टर बनाने का मकसद क्या था। ये मकसद था कि कैपिटल में हम लोग जब अपना काम और वर्किंग स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस एंड टीम्स वहां पर भी काम कर रही हैं, लेकिन हम लोग वहां पर भी आना चाहते थे। हम लोग बाकी जगहों पे तो कर रहे थे काम, वहां पे आने का मकसद ये था कि हम लोग अब इसको एक मेन जो अपना चीज है ना यहाँ पर लाना चाहते थे। इसलिए हमने ये चाहा कि हम लोग अपनी इस टीम को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अब हम लोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जो स्टेप था हमारा टीम बिल्डिंग का, हमने वो तो कर लिया। आप लोगों को पता है हम लोगों ने कैसे टीम बिल्डिंग की, इंडिविजुअली हर बंदे को गाइड कर। आप लोगों को काफी हद तक पता भी है कि सोशल वर्किंग क्या होती है, आप लोग यहाँ पर क्यों हो, लेकिन इसको मजीद क्लियर करने के लिए, आप लोगों की सारी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने ये सेशन रखे, ताकि मजीद जो भी कंफ्यूजन होती है ना, कुछ भी होता है, वो ना रहे अब, ठीक है ना। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि लाइक अब इसको हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग कैसे? लाइक आप लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे होगी? जब आप लोगों को हमारा अपना अपना टास्क समझ में आएगा, जब आप लोगों को टास्क दिया जाएगा, आप लोग कहते हो कि हमारे यहाँ पे एक्टिविटी नहीं हो रही अभी, या ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो कैसे होगा? जब आप लोगों को सब कुछ समझ आएगा। अब पता है हम लोग अब एक्टिविटी स्टार्ट करवा दें यहाँ पर, तो किसी को पता ही नहीं होगा कि यार मैंने करना क्या, सिवाय कुछ लोगों के ना, जो पहले से इस चीज में परफॉर्म कर रहे हैं या और भी ऑर्गेनाइजेशन से वो लिंक हैं। तो गाइडेंस के लिए हमने सोचा सबसे पहले हम लोग अपने जो मेंबर्स हैं, हमारे जो अच्छे प्यारे प्यारे एक्टिव मेंबर्स हैं, हम इनको ट्रेन करें, इनको मोटिवेट करें, इनको आगे लेकर आए, ताकि किसी को कोई ये ना हो कि यार हमने जब टास्क हमें दिया गया तो हमें पता ही नहीं था हमने करना क्या है। अब इन सारे सेशंस का मकसद ये है कि आप सब लोगों को साथ साथ गाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपका काम क्या है, आपने करना क्या है, और फिर जब टास्क मिलेगा ना तो तब आप लोग इसको इजीली काफी परफॉर्म कर सकते हो। और आप लोगों ने ये याद रखना है कि हमारा जो रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद चैप्टर है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली हैं और होंगी, ठीक है। अभी जैसे आप लोगों को मैंने बताया था, हमने अनाउंस किया था कि हम लोग कैबिनेट भी अनाउंस करेंगे। वो इसी बेस पर होगा कि अब जैसे आप लोगों की ट्रेनिंग हुई है ना, आज का जैसे सेशन हुआ, तो उसके बाद ये होगा कि आप लोगों को मजीद इन चीजों में ना आप लोगों के ग्रुप्स में भी आप लोगों को करवाया जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों के हमारी जो यहाँ पे दूसरी ट्रेनर थी ना मिस फरीहा, उन्होंने आप लोगों का जो बाकी का सेशन लेना था, उन्होंने आगे मजीद आप लोगों को ट्रेन करना था, बट कुछ रीजंस है, लाइक आप लोगों को पता है ऑल ओवर द कंट्री बारिशें हो रही हैं, मौसम वगैरह खराब है, नेटवर्क इश्यूज हमें फेस करने पड़ रहे हैं सबको। तो वो थोड़ी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि मेरा खुद कभी कभी ऐसे कनेक्ट नहीं होता, इवन मेरा तो अभी भी नहीं हो रहा था, अभी पता नहीं कैसे मेरा ये स्मूथ हो गया, शुक्र अल्लाह पाक का। तो आप लोगों ने नेक्स्ट जो हमारा कल का सेशन होगा, आप लोगों ने वहां पर भी आना है। मजीद जो चीजें हैं इस हवाले से, वो हमारी रॉयल ट्रेनर्स जो हैं मिलकर वो कंप्लीट इसको आप लोगों को क्लियर करेंगी, आप लोगों को मुकम्मल तौर पे गाइडेंस देंगी। एंड आप लोगों की कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग हमेशा यही हैं, आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, आप सबके पास हमारे कॉन्टेक्ट्स भी हैं। तो आप लोगों को कोई भी मसला हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग पूछा करो, समझा करो। अगर अगर आप 10 दफा पूछोगे, 100 दफा पूछोगे, और हम लोग बताने के लिए तैयार है, और हम बताते भी हैं, आप लोगों के सामने ये सब कुछ जैसे पहले हुआ था, सब कुछ होता रहा। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू गाइज। मेरे से फिलहाल सिर्फ इतना ही, बाकी मिस एमन आप कुछ कहना चाहती हैं?
जी जी बिल्कुल, जैसे कि आप बात करी हैं टीम वर्क की, टीम वर्क सोशल वर्किंग में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसमें 3 फैक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबकी कोऑर्डिनेशन, हम एज अ टीम वर्किंग काम कर रहे हैं तो हम सबकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए। सेकंड थिंग जो है ना हमारी एक्टिवनेस होनी चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए अपने काम से रिलेटेड। और थर्ड थिंग जो है कि वो हम हमारे अंदर आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। कोई अवेलेबल है कोई नहीं है तो हम उनके जो है ना पर्सनल लाइफ को भी अंडरस्टैंड करें, प्राइवेट लाइफ को भी अंडरस्टैंड करें और सब मिलके अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें सोशल वर्किंग से रिलेटेड। सो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप कि आप सबको आज का हमारा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आप सबकी पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। और प्लीज ऐसे ही कल भी प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।